हेलो स्टूडेंट, आई एम मानव राज। मैं दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन के साथ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि उसी का पार्ट है। हमारा टॉपिक क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस, कि मोशंस को हम ग्राफिकली कैसे बताएं। और उसके दो टाइप से, फर्स्ट कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा क्या था हमारा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर करा था। इस क्लास के अंदर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कवर करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो चलो देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी क्या होती है? सर आपने तो बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेरी गुड स्टूडेंट। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है हमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल अस द वेरिएशन ऑफ इट वेलोसिटी विद टाइम। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बताता है जो कि वेलोसिटी में वेरिएशन होता है, अप डाउन होते हैं वेलोसिटी के अंदर टाइम के साथ। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, घट रही है टाइम के साथ, वो बताता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन हो रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधी रोड पे, तो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, वो इक्वल होता है स्पीड के। क्योंकि एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैंने सीधा बताया था ना कि आपको कि वही एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर आप बी पॉइंट तक गए, ठीक है। अब ये क्या है? आपका मोशन जो हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, क्योंकि ए से सीधा बी तक गए, ठीक है। स्टॉप करिए। स्टूडेंट्स देखो, अब हम देखेंगे क्या था। फॉर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन को देखना हमें स्ट्रेट लाइन पे, तो कैसे देखेंगे? मैं आओ इधर देखो। जब मोशन जब हमारा स्ट्रेट लाइन पे होएगा ना, तब मैग्नीट्यूड जो होएगा वेलोसिटी का इक्वल होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के। तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि स्पीड हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये अभी आपको क्या दिख रहा है? हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए, ठीक है। आप लोग ए से बी पॉइंट पे आए, ठीक है। आने के बाद आपका क्या हुआ? कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस कवर हुआ है स्टूडेंट, है ना? डिस्टेंस कवर हुआ है आपका, ठीक है। और साथ साथ टाइम भी लगा होगा आपको यहाँ आने में, है नहीं स्टूडेंट्स? कि आपको ए से बी आने में कुछ डिस्टेंस लगा, कुछ टाइम लगा। आपका मोशन क्या हो रहा है? सर ये मोशन तो हमारा स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ठीक है। और साथ साथ इस पे क्या होगा? यहां से आप आओगे, आपकी डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम होगी। अगर आपसे पूछा जाए ए से बी आपकी डिस्टेंस, आपका मान के चलो 5 किलोमीटर है। ए से बी का डिस्टेंस आपका क्या हो गया? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आपका स्टूडेंट? 5 किलोमीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है और स्पीड और डिस्टेंस भी सेम होता है। इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी स्पीड की वैल्यू होगी और वेलोसिटी की वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो हमेशा इक्वल आएगी। कब? जब मोशन हो हमारा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जब मोशन हमारा अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलो अब क्या बोला गया कि एंड हेंस सम टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ आल्सो रेफर्ड एज स्पीड टाइम ग्राफ। देखो सेम बात बोली गई है। और कभी कभार और अधिकतर क्या होता है जब हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करी जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमेशा रेफर करा जाता है स्पीड टाइम ग्राफ के, ठीक है स्टूडेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रेफर करा जाता है स्पीड टाइम ग्राफ के, ठीक है। अब देखो टू प्लॉट, अब इसको बनाते कैसे, प्लॉट कैसे करते हैं? टू प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी टेक, टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पे, ये जो हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये नीचे वाला, इसको इस पे लेंगे टाइम, एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। अब वेलोसिटी को हम किस पे लेंगे? वाई पे, और टाइम को लेंगे एक्स पे। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करते थे हम? डिस्टेंस को लेते थे वाई पे और टाइम को लेते थे सेम एक्स पे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलो आप लोगों को यहां तक समझ में आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ? चलो ये तो हमें पता चल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म मोशन पे। तो क्या डिफाइन से समझते हैं हम इसे? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज एंड इट्स डज नॉट चेंज विथ टाइम, hence the velocity time graph in a straight line parallel the time axis। देखो क्या बोला गया इसके अंदर? ये बोला गया जब velocity of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी
हम कभी भी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। टाइम के साथ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, किसके अंदर? सिर्फ ये सिर्फ होता है हमारे यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हो हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो क्या होगा, हमारी वेलोसिटी कभी भी यहां पे बोल सकते हैं डज नॉट चेंज और रिमेन अनचेंज, तो कभी नहीं होती टाइम के साथ, हमेशा सेम रहती है वेलोसिटी। हेंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है पैरेलल टू टाइम के एक्सिस के, टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल में एक लाइन बनी हुई है ऊपर ब्लू लाइन, आप देख सकते हो। तो यही क्या बना हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन बन गई। तो क्या बोला, और ये बनी भी इसके पैरेलल में ही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में ही बनी है। तो क्या होगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब देखो, अब हम इसी से इसको समझते हैं। वेलोसिटी पहले हमने बनाई अपने वाई एक्सिस पे, फिर एक्स एक्सिस पे टाइम बनाया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बनाने के बाद देखो क्या करेंगे हम, सीधा अब हम एक वेलोसिटी मान लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट बने हुए, इन पॉइंट पे किसी पे एक वेलोसिटी मान लो, पर्टिकुलर हमने वेलोसिटी इस पॉइंट पे मान ली, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी मान ली, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान ली, इसको हमने v मान लिया। फिर वेलोसिटी, अब ये समझ के चलो कि वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो समझ लो 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है। वो उसका एक स्पीड तो तय हो रखी है, उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही तो है। अगर हम स्ट्रेट लाइन पे बात करें वह वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी को क्या 8 मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे चल लो कि यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई गाड़ी चल रही है। हमने यहाँ पे वेलोसिटी सेट कर ली उसकी, या स्पीड सेट कर ली, अगर स्पीड समझ में आता है तो हमने उसकी वेलोसिटी सेट कर ली। और करने के बाद क्या हुआ, अब वो चले जा रही है, पर ये कि टाइम तो चेंज होएगा ना स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी रहेगी एक स्पीड में रख रखी है, तो पर टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना उसके साथ साथ। तो पहले ए पॉइंट देखो, टाइम तो बढ़ता रहेगा पर आपकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, कभी भी ऊपर नीचे चेंज नहीं होती है, सीधा बस एक कांस्टेंट 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी गाड़ी चलती रहेगी, बट टाइम चेंज होता रहेगा, क्योंकि भाई वो डिस्टेंस भी तो कवर कर रही है। अब 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दिल्ली से आगरा जा रही है, कहीं भी जा रही है, कहीं भी चल रहा है बंदा, ठीक है, तो कहीं भी चले, पर टाइम तो उसको लगेगा ही ना। टाइम तो वेरी करता रहेगा, और यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है। यहाँ पे पहले डी पॉइंट तक पहुंचा, फिर बाद में यहाँ पे सी पॉइंट तक पहुंचा, यहां तक हमारा टाइम आ गया, टाइम चलता रहा। तो अब इसके अंदर क्या क्या, हेंस द वेलोसिटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अब हम ये सकते हैं, वेलोसिटी ग्राफ क्या बना, पैरेलल बना टाइम एक्सिस के, जो लाइन बनी हमारी पैरेलल टू टाइम एक्सिस के लिए। तो हमने यहाँ पे ये चीज प्रूव कर दी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम। अब हम डिस्टेंस कैसे निकाले, जितना टाइम हमें गिवन टाइम के अंदर, डिस्टेंस कैसे फाइंड करें इसके अंदर से। तो कुछ नहीं करना, देखो अब हम देखते हैं इसमें कैसे। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही इसके अंदर डिस्टेंस बात करी गई है, क्योंकि स्टूडेंट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड में हमारा डिस्टेंस होता है, ये चीज ध्यान रखो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो कैसे करा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या बताया था स्टूडेंट, हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पे, और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, एस से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्या हुआ, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय, हम कैसे उसे इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इस डिस्प्लेसमेंट को, बाय द एरिया एनक्लोज, एरिया जो उसका एरिया बना है, जो उसका ये एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया जिसको मैं आपको मार्क करके बताता हूं, ये जो आपका एरिया बना हुआ है, ये जो बीच का एरिया है ना खाली, जो देख सकते हो, इससे एनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस, तो इक्वल टू में v इंटू, क्योंकि अब ये देखो आप देख सकते हो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इसी फॉर्मूले से, तो क्या करेंगे, तो वेलोसिटी इंटू में टाइम कर देंगे, तो हमें अपना डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, बताओ।
पता चल जाएगा ना, वेलोसिटी इनटू में टाइम कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो सेम यहाँ पे यही काम हुआ है। अब क्या करा हमने, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है इक्वल टू v। अब v और टाइम क्या है, टाइम वेलोसिटी हमारी सेम नहीं है, आप देख सकते हो वेलोसिटी हमारी सेम है तो इसलिए हमने सिंपल v ले लिया। बट आपका टाइम चेंज हुआ है ना, तो हम टाइम चेंज, अब टाइम चेंज क्या हुआ है आपका t2 माइनस t1, तो बीच का टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम आपका लगा है वहां a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में। तो हम t2 में से t1 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना इसके बीच में a से b में कितना टाइम लगा है, और वेलोसिटी तो आपकी सेम है ही। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसके बीच का ये जो स्टूडेंट्स आपका एरिया है, ये एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया। जो रेड पार्टेड पोर्शन है ना आपका, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और टाइम आपका क्या हो गया, t2 माइनस t1। तो हम सीधा इस फॉर्मूले की वजह से हम अपना निकाल सकते हैं। तो अब देखो वेलोसिटी क्या है हमारी, s इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक की आपकी वेलोसिटी हो गई ad, क्योंकि ये पॉइंट आपकी वेलोसिटी हो गई ना, यहां से कुछ बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंची, तो आपकी क्या हो गई ad क्या हो गई, वेलोसिटी इंटू में bc। अब bc क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका, bc हो गया आपको जो टाइम लगा पूरा यहां से यहां तक का टाइम लगा। तो ad इंटू में bc करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लो। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशंस के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। देखो आ जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। अभी तो कहोगे सर यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, तो अब ध्यान से देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए पढ़ेंगे। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेट हो रहा है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेट हो रहा है। एक्सीलरेट क्या बताया था मैंने, अगर ध्यान ना हो तो मैं यहाँ पे बता दूं, एक्सीलरेशन क्या था स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रहा है। तो देखा जाए तो जितनी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल अमाउंट में जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उतना ही इक्वल टाइम भी चेंज हो रहा है। तो हमारा ग्राफ देख सकते हो कितना बिल्कुल लीनियर ग्राफ बना है, स्ट्रेट ग्राफ बना है। जो लाइन बनी है बिल्कुल सीधी लाइन बनी है, ना कि कोई कर्व वर्व कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लाइन के अंदर बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है। तो देखो जितना ई पे चेंज हुआ पहले वेलोसिटी, उतना ही टाइम उसको लगा, ठीक है। फिर देखो जितना पहले ई और ई पे जितना वेलोसिटी थी और जितना टाइम था, फिर उतना ही थोड़ा एक्सीलरेट करा आगे, सेम अमाउंट में एक्सीलरेट करा। मान के चलो अगर यहाँ पे 10 था तो यहाँ 20 हो गया, 10 और बढ़ गया, और यहाँ 5 था तो यहाँ 10 हो गया। तो मान के चलो इधर 5 बढ़े, इधर 10 बढ़ गए, तो इक्वल बढ़ रहा है। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है और टाइम भी इक्वल इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है। तो ये क्या बन जाता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। बस देखो इसके अंदर एक बात क्या करी गई है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली मतलब इसको ध्यान दो, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब हो गया स्टार्टिंग से ऑब्जेक्ट हमारा जीरो से चल के, जीरो से ये देख सकते हो ना, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ये जीरो पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और इनिशियल पॉइंट को किससे स्टूडेंट डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, वी मतलब फाइनल पॉइंट। तो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, हमें उसका बनाना है ग्राफ। तो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है तो हम जीरो से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा हमारा ये ग्राफ बना, ठीक है। तो देखो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ सच एज एक्सीलरेटेड मोशन इज एन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। सिंपल बात है, इंक्लाइन मतलब क्या होता है, ऐसे कर्व, ऐसे ढलान को कहेंगे इंक्लाइन। ये जो इंक्लाइन है ना, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनी है, हम देख सकते हैं कैसा बनेगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टूडेंट, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और जीरो क्या बताया था मैंने, ओरिजिन बताया था ना, याद करो सबसे पहली क्लास डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन, और ओरिजिन याद आ गया ना, क्या बताया था, ठीक है। तो ओरिजिन से ही बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। और क्या क्या बताया, जितनी वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। तो मतलब क्या हो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो टाइम भी घटेगा। और यही क्या बात होती है, ये किसकी बात होती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की, ठीक है।
अब देखो यूनिफॉर्म मोशंस की बात हो जाती है वाली हमारी, तो अब कैसे करेंगे? अब इसमें बोला फर्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट यूनिफॉर्म एसिलरेशन इसके अंदर। अब हम यूनिफॉर्म एसिलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर इस ग्राफ में? तो देखो कुछ बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना है, सिंपल सी बात है। कैसे? पहले आपने वाई एक्सिस पे किसको लिया? सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस पे हमने उसको लिया, क्या नाम है हमारा, वेलोसिटी को हमने कहा वाई एक्सिस पे लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया? टाइम को लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस हो गया, टाइम हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो सिंपल सी बात है, ई पे गया तो डी पे लगा, एफ पे गया यहाँ पे हमारा सी पे। पहले ई कुछ वेलोसिटी के हिसाब से चला तो डी टाइम लगा, फिर एफ वेलोसिटी के हिसाब से चला तो सी टाइम लगा। तो सिंपल सी बात है, अब हम देखें तो बिल्कुल इक्वल लगा, तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी बन गई। तो अब देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट हम लेंगे बीजी। बीजी क्या है इसके अंदर? बी और जी। बी और जी क्या बन गया? अब तुम देख सकते हो बी से जी क्या बन गया हमारा, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, बी और जी के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है आप देख सकते हो ना। ये जो बी और जी है शो क्या कर रहा है, ये वाली लाइन एफ और ई की। बी और जी किसके पैरेलल है? एफ और ई के। तो बी और जी क्या शो कर रहा है हमारा, बीजी क्या शो कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ई से एफ में कितना चेंज हुआ, ये बीजी हमें शो कर रहा है। ठीक है, फिर एजी क्या शो करता है कि हमें टाइम में कितना चेंज हुआ। तो एजी क्या है? टाइम। तो ये नीचे हमारा टाइम चला, डी और सी में कितना चेंज आया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो सीधी बात है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2 माइनस v1। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं f माइनस ई हमारी क्या हो गई, पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना हो गया? t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 क्या हो गया? ag। तो t2 माइनस t1 कितना हो गया यहाँ पे? c माइनस d। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये किसका बन गया टर्म? ये बन गई हमारी bg माइनस डिवाइडेड बाय एजी। बीजी डिवाइडेड बाय एजी, हम बोल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बीजी डिवाइडेड बाय एसी कर दो, इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, तो हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब देखो दूसरा क्या करना है, कैलकुलेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। अब कैसे बताएंगे वैल्यू? जैसा हमने यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बताई थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। तो कुछ नहीं करना, सिंपल एस क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ए डी सी जी बी। जो ये एरिया है ना हमारा, ये वाला, जो मैं इसको एक बार कर देता हूं लाइन, आप देख सकते हो स्टूडेंट, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है रेड लाइन, जो रेड लाइन पोर्शन है ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्यों हो गया? वेलोसिटी हमें पता है कितनी चेंज हुई है और टाइम हमें पता है, तो सिंपल सा हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी जी, ये जो बीच का पहले ये ए डी जी सी, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया निकालो, प्लस में ऐड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, ये ए जी बी का जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस कर दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? एल इंटू बी, सिंपल सी बात है। तो एडी इंटू बीसी कर देंगे, एडी इंटू बीसी। एडी क्या है? जो जीसी है वो एडी है, जो डीसी है वो एजी है। ठीक है, ये दो आपस में सेम है और ये दो आपस में सेम है, तो कुछ भी ले लो। तो एडी इंटू बीसी, एडी इंटू डीसी, तो हमने यहाँ पे एडी इंटू डीसी कर दिया, प्लस में हाफ इंटू, अब ये कहेंगे सर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों को याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सबको पता ही होता है क्या होता है स्टूडेंट, एल इंटू बी। तो हमने यही यहाँ पे एल इंटू बी लगाया और प्लस क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जीबी, ए जीबी क्या हो गया, अब सिंपल हाफ ए जी क्या है हमारा बेस और हाइट क्या है बीजी, तो हमने यहाँ पे लगा के अपना हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लो इसे। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सेम वही बात है पिछले वाली। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट
फाइनाइट, इनफाइनाइटली फाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या मतलब हुआ इसका कि पहले तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट था वो इनिशियली था रेस्ट पे, बट अब कहां से है, वो फाइनाइट है। पहले कहां था, जीरो से शुरू हो रहा था तो बिल्कुल सीधा ग्राफ बन रहा था, पर वो शुरू हो रहा था ओरिजिन से, जीरो से। पर अब कुछ हो रहा है, कुछ वैल्यू से शुरू हो रहा है। तो कुछ बोला जाए फाइनाइट बनाना है तो कैसा बनेगा, थोड़ा सा जीरो से ऊपर लेकर जो वैल्यू दे रखी होगी वहां से बन जाएगा वो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो क्या हुआ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के, बट द स्ट्रेट लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। पर जो स्ट्रेट लाइन है वो पास नहीं हो रही ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से रखना, स्ट्रेट लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ से पास नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड, सर रिटार्डेड से तो कुछ हमें लग रहा है कि कुछ गिरता हुआ सा, तो रिटार्डेड ही बेटा एक्सीलरेशन को अगर हम अपोजिट कर देंगे तो रिटार्डेड हो जाता है, जिसे हम डेसिलरेशन भी कहते हैं। मतलब रिटार्डेशन बताया था ना मैंने कि एक्सीलरेशन अगर हमारा नेगेटिव में हो जाए, अभी तक क्या हो रहा था, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा था, अब क्या हुआ, यहां से नीचे आ रहा है। तो क्या हुआ, एक्सीलरेशन नीचे आ रहा है। जैसे किसी ने बस, कोई बस ड्राइवर चला रहा है, बस आराम से सही स्पीड में चल रही है, मान के चलो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर एकदम से ही वो ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, जो मीटर होता है वो हमारा पहले तो यूं चल रहा होता है, फिर एकदम से नीचे आना शुरू हो जाता है। जैसे वो ब्रेक अप्लाई करता है नीचे आना शुरू हो जाता है स्टूडेंट। तो वो वही क्या हो जाता है, रिटार्डेड, कि हमारा एक्सीलरेशन फिर वापस जीरो पे आना शुरू हो रहा है। ठीक है, और क्या आएगा, धीरे धीरे करते 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 आगे एक टाइम पे जीरो पे आ जाएगा। तो यहीं पे वही कहानी हुई है, क्योंकि क्या हुआ, पहले तो अच्छी खासी कोई स्पीड पे चल रहा था, मान के चलो यहाँ पे कोई एक स्पीड है, सपोज कर लो 60 मीटर पर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ले लो यार, आप ठीक है याद रखोगे, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, चल रही है, पर एकदम से ब्रेक अप्लाई करी तो धीरे धीरे करके 50 40 30 20 10 और लास्ट में यहाँ पे जीरो पहुंच गया। क्या पहुंच गई हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, अपना वेलोसिटी, और इसको क्या कहेंगे हम, अपना टाइम। ठीक है स्टूडेंट, ये वेलोसिटी और ये हमारा टाइम। वाई एक्सिस कौन सा हो जाता है हमारा, वेलोसिटी के लिए, और टाइम के लिए क्या हो जाता है हमारा, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन समझते हैं कुछ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट रेगुलरली गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम एंड फाइनली ऑब्जेक्ट कम एट रेस्ट। रेस्ट मतलब जीरो पे। तो क्या हुआ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है रेगुलरली गोज ऑन डिक्रीजिंग, रेगुलरली गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, टाइम के साथ डिक्रीज होता चला गया, टाइम तो बढ़ रहा है पर डिक्रीज हो रहा है। ये मत समझना कि आपका टाइम जो लग रहा है यहां से यहां तक का ये कम होएगा, भाई टाइम तो कभी एक बार जो बीत जाता है, ये थोड़ा ना कि वो पीछे से कम होएगा, हम पास में तो कभी नहीं जा सकते ना। तो यहां से बढ़ने के बाद भी जो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। और फाइनली ऑब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हो गया हमारा, जीरो, जीरो पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो सेम फिनोमिना कैसे निकालेंगे, ए से v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम ag। अब जो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई है, v2 माइनस v1, तो v2 क्या हो गया हमारा f और v1 क्या हो गया e। सर अभी तक तो आप v1 तो हमारा नीचे f को ले रहे थे, फिर v2 आपने v1 कैसे ले लिया आपने e को, देखो हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है ना, पहले हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए हम e को क्या लेंगे v1। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया हमारा e हो गया v1 और f हो गया v2, क्योंकि नीचे आ रहे हैं। तो अब देखो, अब क्या बोला गया है हमारा v2 चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा ag। सिंपल सी बात है, ये f से e से f तक का बताना है, और e से f किसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो गया ag के। तो ag बात आएंगे हम ag, और टाइम चेंज हुआ t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये dc चेंज हुआ है। dc कौन बताएगा हमें, ये जीबी बताएगा। तो जीबी ने हमें क्या बताया, टाइम के बारे में, और एजी ने किसने बताया, वेलोसिटी के बारे में, कितना चेंज हुआ। पर एक चीज याद रखना स्टूडेंट, यहां पे मैंने क्या कर रखा, माइनस का साइन लगा रखा। माइनस मतलब नेगेटिव,
नीचे की तरफ आ रहा है, जीरो आ रहा है वापस, तो नेगेटिव क्या हो गया हमारा, माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये हमारा रिटार्डेशन और डेसिलरेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का सिंपल, एरिया ऑफ AGDCB, AGDCB, तो हमें किसका एरिया बताना है, इसका, जिसको मैं अंडरलाइन ये कर देता हूं, लाइन से मार्क कर देता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो मैंने लाइन से मार्क कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने इसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDBC, GDBC, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ जो नीचे वाला है। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल सी स्टूडेंट, क्या होता है L इंटू बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिंपल, अब जो ये GD है ये किसके पैरेलल है, GD पैरेलल है हमारा BC के, तो सिंपल सी बात है, तो GD हम लिख सकते हैं GD इंटू DC, क्योंकि DC पैरेलल है GB के, तो हम GD इंटू DC कर देंगे, प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई यहाँ पे, सिंपल सी बात है AG इंटू में GB कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के और एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के हम अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, कर लिया, चलो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं आगे एक और टॉपिक पे, वो आखिरी टॉपिक है हमारा, और उसको हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स। देखो अभी तक तो हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की। किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस सिंपल सा इतनी चीज समझनी है। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म लिख देता हूं, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म लिख देता हूं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो जाएगा कि टाइम अपना अलग चल रहा है और डिस्टेंस, मतलब टाइम के साथ इनमें कोई मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मान के चलो कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो टाइम बढ़ रहा है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस ये हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बोला जाए तो स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया था, वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पे टाइम रहेगा। तो इसके अंदर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कि आप देख सकते हो कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो लीनियर तो होएगा ही नहीं, वो कभी यहां जाके ऐसे 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 करके ऐसे। तो मान के चलो ये A पॉइंट पहुंचा, B C D, तो देख सकते हो इसका ग्राफ मतलब बिल्कुल लीनियर होएगा ही नहीं, बिल्कुल कभी डिस्टेंस का भी कुछ अपना वेलोसिटी कुछ ले रहा है तो टाइम कुछ और हो गया, फिर अपना वेलोसिटी कुछ और चल रही है तो टाइम कुछ और हो गया, फिर वेलोसिटी कुछ और है तो टाइम कुछ और, वेलोसिटी चल रहा है तो मतलब मान के चलो इक्वल डिस्टेंस भी हो रहा है तो अनइक्वल टाइम, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है और अनइक्वल टाइम में हो रहा है, तो ये हमारा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो मान के चलो सिंपल, इसके अंदर जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में हो रही है और साथ साथ टाइम भी हमारा अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट, बस इसके अंदर यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। अगर और साथ साथ इन चीजों के नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप जा नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ बच्चों को, ज्यादा बच्चे आ नहीं रहे, तो फटाफट वहां से नोट्स उठा लो, बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, हैव अ नाइस डे।